जैसा आप लोग देख रहे थे कि आंतरिक सुरक्षा की जो हम जानकारी दे रहे थे, ये स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में था। ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपकी आजकल न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए हमने इसको पढ़ाया। अब हम जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा जो है ये कहते किसे है, ये होता क्या है। आंतरिक सुरक्षा में अगर देखें तो इसमें दो शब्द अलग अलग हैं। एक आंतरिक अलग शब्द है और एक सुरक्षा जो है ये एक अलग शब्द है। इसमें क्या है, आंतरिक में ये एक अलग है और सुरक्षा शब्द एक अलग शब्द है। इसमें क्या है, आंतरिक का मतलब क्या होता है, देश का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है या भौगोलिक सीमा जो होती है के भीतर जो भी सुरक्षा और व्यवस्था उस देश यानी उस राज्य के सरकार के द्वारा की जाती है, वो आंतरिक गतिविधियों की चीजें कहलाती है। और सुरक्षा में कई तरह की सुरक्षाएं आ जाती हैं। जैसे सरकार अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाने के लिए कभी कभी बाहरी सुरक्षा भी देखती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी जरूरी है। दूसरा, कभी कभी कुछ सुरक्षाओं को बनाने के लिए योजना बनानी पड़ती है। कुछ सुरक्षा कि अंदर कहीं कोई दंगा फसाद ना हो, नियंत्रित किसी चीज को नियंत्रण करने के लिए भी सुरक्षा की जाती है, अफवाह न फैलने पाए। उसके बाद एक प्रकार से हम सुरक्षा को इस सेंस में भी देख सकते हैं कि एक फेयरलेस एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, यानी भय मुक्त वातावरण भी रहे। सुरक्षा इस दृष्टि से भी जरूरी है। उसके बाद आजकल जो सबसे बड़ा सुरक्षा का चल रहा है वो है साइबर सिक्योरिटी का। एआई का ज़माना आ रहा है और इस एआई के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी, साइबर ठग बहुत बढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहा है, बैंक से पैसे लूट लिए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैसे इधर उधर हो जाते हैं। इससे कैसे बचें? टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी टेक्नोलॉजी ही कभी कभी हानिकारक हो जाती है। तो ये सब हम देखेंगे सुरक्षा के उपलक्ष्य में। तो आंतरिक सुरक्षा का ये पूरा है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा तो हो रही है, ये अपने हर देश अपने अपने हिसाब से, अपनी भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से देखता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, भारत की ही भौगोलिक समस्या जो है वो अलग अलग एरिया में अलग है। नॉर्थ ईस्ट का एक अलग क्षेत्र है जहाँ की पूरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा करना एक अलग टास्क है। प्लेन एरिया का एक अलग हो जाता है, वो फ्लड एरिया का एक सुरक्षा वाला एरिया अलग हो जाता है, पठार बेल्ट का अलग हो गया, कोस्टल एरिया का अपना अलग हो गया। तो एरिया वाइज यानी ज्योग्राफी इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम देखेंगे वो है आंतरिक सुरक्षा एवं भारत। भारत में आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी किस प्रकार से चल रही है, कैसे चल रही है। ये मुद्दे गंभीर भी हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम आंतरिक सुरक्षा से ही मतलब नहीं है अपना पल्ला झाड़ लें कि हमें आंतरिक सुरक्षा ही देखनी है। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें बाहरी सुरक्षा भी देखनी है। भाई देश में आंतरिक सुरक्षा आपके नाम पर आप कह रहे हैं हमने ये कर दिया है, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अब जो बाहर से एक नया सिस्टम आजकल चल रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं, बाहर से चले आ रहे हैं, दूसरे देश से एंट्री कर रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका में देख रहे हैं कि अब मैक्सिको का बॉर्डर बन रहा है और भारत के कुछ लोगों को वापस किया गया जो इलीगल एंट्रीज करते हैं। वो भी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे देश ने हमला कर दिया, जब आप आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं तो बाहरी सुरक्षा के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई दूसरा देश भी आपके आंतरिक सुरक्षा में बाधा न उत्पन्न कर सके। तो इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले स्टेप से, जहाँ पर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की बात हम कह रहे थे। तो आंतरिक सुरक्षा में पहला मुद्दा क्या आता है? बहुजातीय एवं बहुधार्मिक समाज। जहाँ पर हमारे भारत में एक बहुजातीय और क्या कहते हैं, बहुधार्मिक समाज है। यहाँ पर मतलब
कई जातियां हैं और कई धर्म है और इन धर्म के समाज है, और सब धर्मों को हमारे संविधान में भी दिया गया है, फंडामेंटल रिलीजियन राइट दी गई है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि आप पूजा पाठ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन किसी के लड़ाई झगड़ा मत करिए, सबको आपको आज़ादी दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी दी गई है तो आप धर्म के नाम पर लड़ने लगिए, अपने जाति के नाम पर लड़ने लगिए। तो इसकी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एक राज्य का कर्तव्य है। दूसरा, सामाजिक समस्याएं यानी सोशल इनसिक्योरिटीज जितनी आती हैं, या इसको हम कह सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, समाज में जितनी